नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आउल क्लासेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 19 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। चलिए, तो इन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ फैक्चुअल भी हैं जिनको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक किताब को पढ़ते समय पुस्तक और आंखों के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर क्या इसकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। और मैक्सिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए इनफाइनाइट। तो अपनी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं, इनफाइनाइट दूरी तक देख सकती हैं। ओके, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन द केस ऑफ जॉइंटिस। तो पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया जब हो जाता है ना, तो लीवर क्या होता है, अफेक्ट होता है इससे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन एनालॉजी से भी रिलेटेड है और लेकिन साइंस से भी है। तो जैसे कि ओवरी का एस्ट्रोजन एक जो हार्मोन है, जो ओवरी होती है ना फीमेल्स के अंदर, जिसके अंदर एग होते हैं, जो रिप्रोडक्शन करने के समय वो एग क्या होते हैं, स्पर्म से फर्टिलाइज होकर एक जायगोट का रूप बना लेते हैं। वो एक बायो का टॉपिक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा समय मिलेगा तो। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन क्या है, ओवरी से, जैसे कि ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन का क्या करती है, हार्मोन्स बनाती है। इसी तरीके टेस्टोस्टेरोन क्या बनाता है, कहाँ बनते होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक टेस्टिस, ठीक है ना, अंडकोश होते हैं ना, उनको बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन। उससे बनता है क्या, उसके हार्मोन्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टेस्टिस के। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन आपको देख लीजिएगा ये आया था। इसमें क्या लिखा हुआ है, नरम मिट्टी से निर्मित निपटन योग कप को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या दिया है, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया था इसका क्वेश्चन ज़्यादा, तो आपको लेके आया हूँ, पर देख लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मोसेस आर ब्रायोफाइट्स आर कैरेक्टराइज बाय। तो जो मोसेस होते हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं, वो किस तरीके से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या है, डोमिनेंट गैमोटाइप्स फेज। तो डोमिनेंट गैमोटाइप्स फेज में इसको क्या किए जाते हैं, कैरेक्टराइज किए जाते हैं मोसेस के लिए। ओके, तो याद रहेगा, मोसेस आर ब्रायोफाइट कैरेक्टराइज बाय डोमिनेंट गैमोफाइट्स फेज। ठीक है ना, डोमिनेंट गैमोफाइट्स फेज के दौरान। अब बात करते हैं, वन ऑफ द ब्लू मेंशंस क्लाइमेट इज नॉट अ नेचुरल वन। तो बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए डिफोरेस्टेशन इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि ये अपने द्वारा होती है। जैसे कि अपन पेड़ काट रहे हैं और अपन घर बनाते जा रहे हैं, तो क्या है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। लेकिन ड्राउट, सूखा, भूकंप और बाढ़, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर है। ओके, अब क्या है, द चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढों को क्या कहलाते हैं। तो चंद्रमा पे जो गहरे गड्ढे हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। याद रखिएगा, चंद्रमा की ये सतह पे गहरे गड्ढे उनको क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं। एक पुष्प जिसके नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। देखिए वह वह फ्लावर बताना है जिनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही होते हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब पूछा, डायबिटीज आर कैरेक्टराइज बाय। मधुमेह के लक्षण क्या है। तो इसमें इसका आंसर क्या है, बार बार पेशाब और असामान्य प्यास। तो डायबिटीज का कारण, लक्षण क्या है, बार बार पेशाब होना और असामान्य प्यास होना। अब इसमें क्या है, व्हेन अल्कोहल बर्न इन एयर एनर्जी इज लिबरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ। जब वायु में अल्कोहल दहन करते हैं तो ऊर्जा डैश के रूप में मुक्त होती है। तो हीट एंड लाइट के रूप में क्या होती है, रिलीज होती है। इन अ डेजर्ट प्लांट आर रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मतलब कि ये कहना चाहता है, ये जो डेजर्ट में, जो मरुस्थल में जो पेड़ होते हैं,
उनमें वाटर लॉस करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। फिर भी वो हरे भरे दिखते, क्यों दिखते हैं, क्योंकि वाटर लॉस नहीं कर पाते हैं, उनका पानी उड़ता नहीं है। किसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, क्यूटिल्स है, ठीक है ना। क्यूटिल्स एक बैक्स टाइप की होती है, वो अपने आप को लेयर कर लेते हैं ना, वो बाहर से आने वाली चीज को रोकते हैं और इधर से अंदर की चीज बाहर जाने को रोकते हैं। तो क्या है, बैकल्स हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जो कैक्टस के पेड़ रहते हैं उनको बीच से काटने पे क्या मिलता है, उनको पानी निकलता है। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्यूटिल क्या है इसका आंसर है। अब द एनर्जी इन अ रिएक्टर ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका प्रिंसिपल कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना, विखंडन। मतलब क्या होना कि एक अगर हाइड्रोजन एटम उसको क्या करना, तोड़ देना, तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है ना, तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होता ना। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो ये जो सन होता है ना, सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। जब दो हीलियम के एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियर फिजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज अ सुनामी। तो सुनामी किसके कारण होती है, तो लाइटनिंग के कारण नहीं होती, या वायु के कारण नहीं होती, स्नो के कारण नहीं होती, ये क्या होती है, अंडर वाटर अर्थक्वेक। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड, अंडर वाटर अर्थक्वेक। अब अंडर वाटर अर्थक्वेक आता कैसे है, तो अंडर वाटर अर्थक्वेक जो प्लेट्स होती ना, जिससे अपनी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी अपना इंडिया है ना, ये किस प्लेट पे है, तो यूरेशियन प्लेट। और आपने सुना हो गोडवाना आइंस्टीन प्लेट, तो अपना इंडिया का पे गोडवाइन आइंस्टीन प्लेट पे लाया करता है। यूरेशियन प्लेट क्या करती है, अपन दोनों टकराएंगे तो क्या होगी, भूकंप होगा। तो ये क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण है अर्थक्वेक का आना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है। अब द प्रोसेस ऑफ वेस्टेज वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, तो स्वेज ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, स्वेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन ओवर ईटेड हिज डेस्ट टिश्यू फिल विथ फैट। तो ये बताना है कि जब पर्सन ज़्यादा खा लेता है तो कौन सा टिश्यू फैट से भर जाता है। तो इसका आंसर है एडिपोस टिश्यू, ठीक है ना। तो एडिपोस टिश्यू है ना, ये फैट स्टोर करने में काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। एडिपोस टिश्यू क्या करता है, ये फैट स्टोर करने में काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो दोबारा वीडियो देखिएगा। हमको इनको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए थे और ये फिर से पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों।